पहले अप्रिशिएट करता हूं इंडिया को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया के लोगों को, जिस तरीके से इस टाइम दुनिया में पूरा एक नाम होता जा रहा है इंडिया का। पपुआ के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल उनके पहुंच हुए और वेलकम किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पांव नहीं छुए या उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी, ये रिस्पेक्ट दी गई है इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, पापुआ न्यू गिनी किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट है। 1975 में पापुआ न्यू गिनी आजाद हुआ था और इसने ऑस्ट्रेलिया से भी आजादी दी थी। ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद से आज तक कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गया नहीं था। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि पापुआ न्यू गिनी गए। पापुआ न्यू गिनी थोड़ा अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड क्या बोलूं, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी है। और उस रीजन में है जहां पर चाइना भी बहुत इंटरेस्टेड है इसमें। बिल्कुल। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना एक एक इत्तेफाक नहीं था। ये पहले से हम लोग काफी टाइम से, हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी। लुक ईस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह के टाइम पे थी, उसके बाद उसको आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया था। हम लोग उस रीजन में पहले दिमाग लगा रहे थे। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, इसकी 2 मीटिंग्स 2014-15 में हो चुकी थी। उसके बाद से मीटिंग नहीं हो पाई थी। ये मीटिंग होनी थी अब, और मीटिंग के लिए जो बाइडेन को भी आना था, जो बाइडेन आ नहीं पाए। तो बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए। अच्छा, इंडिया में हिंदू धर्म में बोला जाता है कि अपने जो अपने से बड़े हैं वो उनके पैर छुए जाते हैं। और ये उनको उनकी टीम ने बताया होगा कि बड़ों के पैर छूना इंडिया में अच्छा माना जाता है। उन्होंने छुए, वो कोई कोई गलत नहीं है, एक रेस्पेक्ट दी है, बिल्कुल। नो डाउट। नो हमारे डाउट। यहाँ इंडिया में अगर आप देखें तो हम लोग भी मतलब हम हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं इंडिया में, जनरली मुस्लिम्स हैं, हमसे सीनियर हैं, हम उनके भी पैर छूते हैं। और मुस्लिम्स भी, कुछ कुछ मुस्लिम्स तो मना कर देते हैं कि नहीं यार, आप तो अल्लाह के पैर छुओ, मेरे ना छुओ। लेकिन फिर भी मतलब बुरा नहीं माना जाता इसको, मतलब ये अच्छा माना जाता है हर जगह। और डेफिनेटली। दे ऑल्सो, हम मूवीज देखते हैं इंडिया की, हम ड्रामे देखते हैं इंडिया के, तो ये एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, एक रिस्पेक्ट का गेस्चर होता है कि आप किसी बड़े के पांव छूते हैं, उनसे आशीर्वाद जिसे कहते हैं वो लिया जाता है। ये मैं जानता हूँ इस चीज को, ये किसी का पांव छूने का मतलब बड़ा छोटा नहीं, एक रिस्पेक्ट देना है आई थिंक। तो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से कभी आप जाते हैं जापान में, वहां पे रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, कभी आप जाते हैं पपुआ में, वहां पे आपको जो सा है पांव छुए जाते हैं, इंडिया वाले क्या फील करते हैं? डेफिनेटली देखें, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट मिलना, इसका मतलब है उस कंट्री को रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया वाले क्या फील करते हैं? राइट। इंडिया में तो ऑफ कोर्स इसको बहुत बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। और ये भी कि पापुआ न्यू गिनी था कहाँ, ये कोई नहीं जानता। मतलब बहुत कम लोग जानते थे। आज इसी इसी एक एक्ट की वजह से सबको किताब एटलस खोलनी पड़ी है और देखना पड़ा है कि पापुआ न्यू गिनी है कहाँ। और के प्राइम मिनिस्टर तो फेमस हो गए इंडिया में। इंडिया में क्या मतलब पूरी अक्रॉस द वर्ल्ड हेडलाइन है ये कि पैर छुए। तो ये तो दिखा है। मतलब शायद मैं और आप भी इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे होते अगर ये नहीं हुआ होता तो। डेफिनेटली। पापुआ न्यू गिनी में तो एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये जो था, ये जो उन्होंने पैर छुए, इससे पहले वहां पे गए जापान में। वहां वहां G7 की समिट थी। वहां पे भी जो बाइडेन ने बोला कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो। तो यही नहीं, वो आए, गले मिले, और बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बहुत सारी मीटिंग्स हुई। ये देखते हुए कि इंडिया इस समय G7 के जितने भी कंट्रीज हैं सबके खिलाफ अपना व्यू रखे हुए। व्यू इंडिया का ये है, इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन और रशिया वॉर में, और बाकी सारे G7 कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और तब भी इंडिया का बड़ा अच्छा रिसेप्शन रहा और सबने इंडिया को ढूंढा। खासतौर से जेलेंस्की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो वहां पे बिल्कुल। मौजूद थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई उनकी। और डेफिनेटली। मीटिंग में भी एक अच्छी बातचीत हुई, नो डाउट अबाउट इट। तो क्योंकि G7, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ये सब मिल के एक बात क्लैरिफाई कई बार कर चुके हैं कि अगर इस वॉर को कोई खत्म कर सकता है तो सिर्फ इंडिया खत्म कर सकता है और कोई खत्म नहीं कर सकता। तो ये जम्मू कश्मीर से एक अरब इन्फ्लुएंसर अमजद ताहा की पोस्ट करदा वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो जम्मू कश्मीर की तारीफ़ करते हुए कह रहे हैं ना ये स्विट्ज़रलैंड है, ना ऑस्ट्रेलिया, ये कश्मीर है, ये इंडिया है। साथ ही साथ इन्होंने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग के हवाले से हिंदुस्तान की तारीफ़ भी की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग्स होने जा रही हैं, उस हवाले से तैयारियां ज़ोरों शोर के साथ जारी हैं। लेकिन तैयारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। सर, एक अरबी इन्फ्लुएंसर हैं
अमजद ताहा, उन्होंने रिसेंटली जम्मू कश्मीर का दौरा किया है और उन्होंने जम्मू कश्मीर की बड़ी तारीफ़ें की। जो कहते हैं लड़ाई के बाद जो मुक्का या जो चपेड़ याद आए ना, वो अपने मुंह पे मारनी चाहिए। तो आपको वहाँ पे खड़े होकर जो बात करनी थी वो आपने अभी करनी थी। वक्त आने पे, वक्त कब आएगा आप बताएं मुझे, वक्त कब आएगा? सर 75 सालों से मुझे तो वक्त आता दिखाई नहीं दे रहा, और 75 सालों में इंडिया ने जो जम्मू कश्मीर को एक नई डेवलपमेंट, एक नया चेहरा दिया है। यकीन करें वीडियोस देखकर हम भी हैरान रह जाते हैं। आर्टिकल 370 की बात हुई, बिलावल साहब ने और इमरान खान साहब ने यही बात की कि आर्टिकल 370 जो है दोबारा से बहाल किया जाए, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुई है हम उससे बड़े खुशहाल हैं, हम बड़े खुश हैं, हमें दोबारा से वो आर्टिकल नहीं चाहिए। तो देखें, जब आपके घर में भूख होगी आप किसी को क्या तसल्ली देंगे? देखें, अगर मोदी जो है उन्होंने अपना जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर किया, तो डेफिनेटली कश्मीरी सोचने पे मजबूर होंगे। और जब आपके, अब तो मेरा ख्याल है कोई नारा भी नहीं लगाता होगा, मैं माजरत चाहूँगा पाकिस्तानियों से, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीरी नारा लगाएगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उन्होंने मरना है, हम खुद मर रहे हैं यहाँ पे कि वो कश्मीरी क्यों कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ जाना है? कोई भूखे मुल्क के साथ जाना चाहेगा? हम पाकिस्तानी, आपको पता है कि 7 लाख लोग पिछले 1 साल में, नौजवान जो स्किल्ड लेबर हम जिसे कह लें, या डॉक्टर, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे नौजवान 7 लाख के करीब मुल्क को छोड़ गए। तो आपको क्या लगता है अब भी कश्मीरी कहेंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? भाई यहाँ के आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो इंडिया के साथ इल्हाक करने को तैयार हैं। जितनी डेवलपमेंट उन्होंने जम्मू कश्मीर में देख ली है, वो कहते हैं कि हमें वहाँ की कैद मंजूर है यहाँ की भूख से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, बात यह है कि जब वो खुद को सरेंडर कर देंगे और ज़हनी तौर पे कश्मीरी तैयार हो जाएंगे कि हम इंडिया के साथ जाएंगे, तो अगर जब इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो फिर जब वो इल्हाक कर लेंगे तो फिर पाकिस्तान के हाथ से भी चीज़ें निकल जाएंगी। जब हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी पाकिस्तान से तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे डेवलपमेंट होगी और कश्मीरियों की ज़िंदगी आसान होगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ जो है अब वैसे भी नहीं वो आएंगे, तो बेहतर है पाकिस्तान अब जो है वो बैकफुट पे आके, जितना कश्मीर हमारे पास है उन्हीं के साथ चले। जो आज़ाद कश्मीर है उनको क्या दिया आज तक इन्होंने? मतलब है उनको तो अपनी गवर्नमेंट सेलेक्ट करने का हक नहीं है। जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके साथ उन्होंने जाना होता है ताकि हमें कुछ बजट मिल जाए। कितनी डेवलपमेंट किया आपने आज़ाद कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो किया उसका कंपैरिजन कर लें